गुरु भक्ति योग जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन कराते हैं वे सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिलती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिया हो, ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। जो इस संसार में इधर उधर डूबते उतारते रहते हैं, उनके लिए बुद्धिमान सद्गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड, भय, अंधकार दूर होते हैं, ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान, मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश होता है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध होता है। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव भी विकसित होता है। श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ, साधुओं में मैं नारायण हूँ एवं ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूँ। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी लेनी नहीं चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए यह एक महान अवरोध है। संत पथिक जी महाराज कहते हैं, अपने जीवन में ऐसा भी समय आया कि मेरी बुद्धि रूपी दृष्टि खुली, परंतु देखने पर अपने चारों ओर सब कुछ अंधकार वेष्टित मुझे दिखाई पड़ा। मुझे प्रकाश की आवश्यकता प्रतीत हुई और जब से प्रकाश में पहुंचाने वाले सद्गुरु का आश्रय लिया, तभी से मैंने देखना आरंभ किया। कुछ बुद्धि प्रधान मनुष्य परम शांति के लिए धर्म की शरण लेते हैं, किसी मत संप्रदाय के अनुयायी बनते हैं, परंतु जब तक संत सद्गुरु से यथार्थ ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं प्राप्त होता, तब तक विश्वास के सहारे अंधकार पूर्ण पथ में यात्रा करते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं और सहन करते हुए फिर उठते हैं, चलते हैं। सन्मार्ग
कितना ही दुर्गम क्यों न हो, परंतु सद्गुरु के शरण में रहने वाले जिज्ञासुओं के लिए उनकी कृपा से अति सुगम हो जाता है। संतन ही ते पाइए राम मिलन को घाट, सहजे ही खुल जाता है सुंदर हृदय कपाट। यदि आप परम शांति अथवा कल्याण की आशा से सद्गुरु के अतिरिक्त इस जगत में किसी पदाधिकारी, राजा, महाराजा तथा सम्राट की शरण लेते हैं और उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं, तो वे आपको संसार की वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। और यह नितांत सत्य है कि संसार की किसी वस्तु से आपको परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। संसार में एक से बढ़कर एक सांसारिक संपत्ति के धनी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उस संपत्ति से शांति प्राप्त नहीं कर सका। यदि आप और आगे बढ़कर प्रकृति की अलौकिक शक्तियों एवं देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और कदाचित वे प्रसन्न हो जाए, तो वे भी कुछ अलौकिक चमत्कारजनक विद्या या विशेष प्रकार के ऐश्वर्य भोग की सामग्री के अतिरिक्त आपको वह धन नहीं दे सकती जिससे आप परम शांति एवं शाश्वत आनंद का लाभ प्राप्त कर सको। वास्तव में जिस साधन, जिस विधि और जिस बल के द्वारा परम शांति एवं परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, उसके पूर्ण ज्ञाता और दाता एकमात्र सद्गुरुदेव ही है। अतः आप किसी अन्य की शरण न जाकर सद्गुरु की ही शरण लीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। सद्गुरुदेव की कृपा से जो परम धन प्राप्त होता है, वह लोक परलोक में और किसी से भी नहीं मिल सकता। यदि आप परम शांति चाहते हैं, तो सद्गुरु के शरण में आकर उनसे संसार के पदार्थों की याचना न कीजिए, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके पास जो दिव्य संपत्ति है उसको प्राप्त कर सत्य आनंद के योगी हो जाइए। ज्ञान स्वरूप सद्गुरुदेव की शरण में स्थिर होने से ही जीव का परम कल्याण होता है।